हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। सामने आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। देखने से आपको दिख रहा है कि द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है, लेकिन द्विघात बहुपद का क्वेश्चन तो है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 3 हो गया है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ये सभी क्या है, द्विघात बहुपद का क्या है क्वेश्चन है। इसमें x का मान निकालना है। आप जानते हैं कि इसमें द्विघात है तो 2 गो घात तो है, इसमें 2 गो शून्यक निकलेगा, 2 गो मान निकलेगा x का। लेकिन हम ऐसा ट्रिक बताएंगे इसको कि मात्र 2 सेकंड काफ़ी है इसको बनाने के लिए। लेकिन ये कहाँ काम करेगा जानते हैं, आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम करेगा। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा ट्रिक मारिएगा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप सभी को समझ में आएगा। बुझिए, आपका एक बोनस नंबर आज मिलेगा, ठीक ना। तो देरी नहीं करते अपने क्लास को शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक ना। उसके बाद उन फ्रेंड्स को, उन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है जिसने अपने प्यारे हाथों से लाइक किया है और सबसे पहला कमेंट्स किया है, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिक समझेंगे कि ट्रिक है क्या। लेकिन आपको अगर ट्रिक समझना है तो वीडियो में बना रहना होगा, तभी जाके आप समझिएगा। एक पॉइंट से भी आप मिस कर दिए तो फिर ट्रिक नहीं, ठीक ना। कल का जो वीडियो है ना, फ्रैक्शन नंबर जो होता है ना, उसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, एकदम 2 सेकेंड में उसको निकालेंगे, ठीक ना। वो कल का वीडियो है। लेकिन आज इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, x² प्लस यहाँ पे 25x है, माइनस में 84 है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं। आप इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का गुणा कीजिएगा, इसका गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड करने के बाद उसको तोड़िएगा। ऐसा तोड़िएगा कि जोड़ने घटाने पे कम से कम 25x आ जाए। फिर हम वगैरह वगैरह सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन सबको करना नहीं है, ठीक है ना। प्रूफ बताएंगे, प्रूफ के साथ आपको ट्रिक देंगे। लेकिन उसके लिए आपको 2 बात याद करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या है, a का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ पे c का कोफिशिएंट हो गया। लेकिन हम सिर्फ b पे जाएंगे, सिर्फ b पे जाएंगे, सिर्फ b पे जाएंगे, सिर्फ b पे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर b क्या है, प्लस है, अगर b क्या है, प्लस है, तो इसका 2 गो मान होगा x का। a मान लीजिए, a मान है, b मान है, तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर b जो है वो नेगेटिव है तो a और b इसका 2 गो मान होगा। तो जो b मान होगा ना, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझ लीजिए। b है यानी 25 है, तो यहाँ देखिए 25 के सामने क्या है, प्लस है, यानी प्लस में दिया रहेगा ना, तो इसका 2 गो मान होगा ना, x का 2 गो मान, यानी उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 25 है, 25x है प्लस में, ठीक है। तो ये प्लस में है तो इसका 2 गो मान आएगा ना, x का 2 गो मान, तो दोनों का हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, दोनों चिन्ह का हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि अगर b का मान, ये है b है c है, यदि b का मान अगर माइनस में है तो b का मान चेंज होगा, लेकिन a का मान चेंज नहीं होगा। इतना समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस दिख रहा होगा, प्लस दिख रहा होगा, प्लस दिख रहा होगा। ये क्या बता रहा है, यहाँ पे तोड़ने का एक बड़ा लॉजिक है, उसको भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यानी 84 को किस तरह से तोड़ा जाए कि घटाने पर प्लस 25 आ जाए, घटाने पर 25 आ जाए, प्लस नहीं माइनस नहीं, उतना दिमाग में मत रखिएगा, केवल घटाने पर 25 आ जाए। और यहाँ प्लस है ना, तो इसको ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 26 आ जाए, समझ गए। इसको ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 17 आ जाए। यहाँ जो चिन्ह रहेगा ना, वही करने पर इसको आना चाहिए। माइनस है तो
घटाने पे आना चाहिए, प्लस है तो जोड़ने पे आना चाहिए, प्लस है तो जोड़ने पे आना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा, ठीक ना। अब इस ट्रिक को थोड़ा आप लिख लीजिए, इसको हम रफ करेंगे, मिटकाएंगे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। 84 है ना, तो 84 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे कि घटाने पर 25 आ जाए जी। तो आप देखे होंगे 21 चौका 84 होता है, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 होता है ना 84। लेकिन ये क्या होगा, 21 और 4 को जोड़ने पे आ रहा है, हमको जोड़ना नहीं चाहिए, घटाना है। तब आप क्या कीजिएगा, आप ही बताइए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 84 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इतो में सब कुछ में आपको करना ही है। 2 से कटेगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 1 हो गया। फिर कटेगा 3 से 3 सत्ते 21, 7 तरीका 21, 21 दूना कितना होता है 42, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84 होता है। लेकिन 12 सत्ते 84 करेंगे तो बताइए काम होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। इतना काम जो है आप सब में कीजिएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी 28 हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया। यानी 28 3 जो है, 28 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 25 भी हो जाएगा। 28 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपको 84 भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब यही है 28, यही है 3, तो बड़ा वाला जो चिन्ह रहेगा ना, यहाँ देखिए पहले क्या है, प्लस है। तो प्लस के लिए हम आपको क्या बताए हैं कि दोनों चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। यानी -28 आपका एगो आंसर हो गया, और एगो क्या हो गया, -3 आपका आंसर हो गया। एकदम सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बन गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, -28 और -3। उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसका मतलब क्या है, 168 है। तो 168 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 26 आए। क्या, जोड़ने पर 26 आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 168 को तोड़ लेंगे ऐसे। 2 से कटाएंगे तो 8 दूना 16, 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। 2 से कटाइएगा तो 2 चौका 8, 2 दूना 4 होता है। 2 से कटाइएगा तो 21 दूना क्या होता है, 42 होता है। फिर 3 से कटाइएगा तो 3 सत्ते 21 होता है, जोड़ने पे। अब देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 हो गया। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 3 दूना 6 प्लस 6। अब देखिए 28 में 6 जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं होगा। फिर देखिए 7 तरीका 21, 21 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 8। अगर 21 में 8 जोड़ते हैं तो क्या होता है, फिर क्या होगा, 29 हो गया। फिर गलती हो गया, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 हो गया। अब फिर क्या हो गया, 7 हो गया। फिर हमारा गड़बड़ी आ गया। यहाँ पे जोड़ने पर आना चाहिए, तब हम क्या करेंगे बताइए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात जानते हैं क्या है, इसको जोड़ना, कि कैसे बैठाएंगे कि आ जाए। अब यहाँ देखिए इतना करने के बाद भी क्या हुआ, नहीं आया। एक और कंडीशन है, देखिए 7 दूना 14 हो गया, और 3 दूना 6 दूना 12, यानी 12 और 14 जोड़िएगा तो कितना होगा, 26 होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे प्लस है। तो प्लस है तो इसका आंसर क्या होगा मालूम है आपको, बड़ा वाला क्या है 14, तो -14 और -12 आपका आंसर हो जाएगा किसका, बी नंबर क्वेश्चन का। देखिए कुछ भी किए, सिर्फ तोड़े हम लोग, और तोड़ने के बाद सीधे ही इसका आंसर क्या कर दिए, चिपका दिए, ठीक है। इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग करके, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप 60 है, तो 60 को कैसे तोड़िएगा कि जोड़ने पर, यहाँ देखिए 60 को कैसे तोड़िएगा कि जोड़ने पर 17 आ जाए। तो कितना होगा, 14 25 70। तो 14 में अगर 5 जोड़ते हैं तो फिर गड़बड़ हो गया। 60 है, तो 12 25 60, यानी 12 25 60। 12 में 5 से गुना कीजिएगा तो 12 25 60 हो जाएगा, अब 12 और 5 जोड़ेगा तो 17 हो जाएगा। तो जोड़ने पे है ना, तो ये हो गया 12 और 5,
ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना है, अगर b माइनस में है तो b चेंज हो जाएगा। यानी देखिए 12 5 7 यानी 12 को और 5 को, ठीक है। तो 12 और 5 को जोड़े तो 17 हुआ ना। तो इसमें क्या है, a और b, यानी पहला a है, दूसरा क्या है, b है। तो इसमें b चेंज हो जाएगा, यानी क्या होगा, आपका b प्लस में है ना तो माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें b चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b क्या है, माइनस में है। तो यहाँ b माइनस में होता तो सिर्फ b चेंज होगा। अगर b यहाँ पे प्लस में होगा तो फिर क्या होगा, a और b दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 12 और -5 हो गया। आपको प्रूफ चाहिए ना, हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पे इसका लिख देते हैं 12 और फिर क्या, -5, ठीक है। चलिए प्रूफ दिखाते हैं इसका जो देखिए यहाँ पे -14 हो जाएगा, यहाँ पे -12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देखने के लिए पहला का देखते हैं। x² है, 25x है, 84 है ना। तो क्या 28 और 3 में टूटा हुआ था ना, यानी x² हो गया, यानी प्लस क्या करेंगे 25x और माइनस में कितना है 84 = 0 है। तो क्या करेंगे हम लोग, -28x है अब +3x है। अब इसको माइनस करेंगे -84 = 0। अब यहाँ पे देखिए 28 में से जैसे 3 घटाइएगा तो 25x हो जाएगा। 28 में 3 से गुना कीजिएगा तो -84x² हो ही जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे x कर दीजिए, यहाँ पे भी x कर दीजिए। अब यहाँ से x को कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे +28 बचेगा ना। यहाँ पे -3 कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा, x बच जाएगा ना, यहाँ पे माइनस है। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 28 बच जाएगा। यानी 28 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 84 होगा। अब माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस होगा, = 0। यहाँ देखिए दोनों बराबर आ गया ना, यानी एगो हो गया x -3 हो गया, एक का हो गया x + 28 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। यहाँ बराबर 0 कीजिए तो x बराबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और x बराबर क्या होना चाहिए, -28 होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने कहीं गड़बड़ कर ही दिया, ठीक ना। इसको तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि घटाने पर ही 25 आए, ठीक ना। तो हमारे पास आया था, एगो 28 आया था, एगो 3 आया था। तो 28 में अगर -3 रहेगा तभी ना 28 में से 3 घटेगा तो 25 आएगा, ठीक है। तो आएगा, यहाँ तक हमारा क्लियर है। क्या हुआ कि यानी 28 रहेगा, यानी -3 घटाएंगे तब जाके क्या होगा, हमारा 25 होगा, ठीक है। लेकिन कहें एक और बात कि अगर b अगर प्लस में हो तो दोनों का चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, दोनों का चिन्ह चेंज होगा। यानी ये क्या है, प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है। तो माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +28 है तो क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा। यानी -28 और 3 हो जाएगा। तो -28 और 3 आ गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बात कहने में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ जानते हैं किसमें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं बस। इसको सब्जेक्टिव बनाने का प्रयास भी मत कीजिएगा। हाँ, अगर जांच करना हो तो जांच कर सकते हैं। इसी पे अगर आपके बुक में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस पर ट्राई कीजिए, इसी सूत्र पे, ठीक ना। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर b रहेगा ना, अगर b देखिए, अगर b प्लस में है तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये नहीं कि दोनों माइनस में ना, दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस में होगा तो प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएंगे। लेकिन अगर ये माइनस में हो तो सिर्फ b चेंज होगा, ये वहीं का वहीं रह जाएगा। इसमें बस यही लॉजिक है, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।